अरे बरसा तुझे क्या बताऊं, ननद आके बैठी हुई हैं, सारे दिन बस टे 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 करती रहती हैं। और उनकी भी गुरु उनकी बेटी है मुनिया, बहन पूरी चुगलेटे बनी बनाई। सारे लक्षण अपनी मैया और नानी के गए हैं। बहन उसके सामने तो किसी से बात तक नहीं कर सकते, झट से कुर्र करे आती अपनी मैया और नानी के कान में। क्या बताऊं बहन, इतनी परेशान हूँ, जाने कहाँ से सुन लेती है। चल बहन रखती हूँ, मोरनी से कान है, कहीं ये सब ना सुन ले। हाँ ठीक है। बेटा तुम पर्दे के पीछे थी। बेटा कुछ सुना तो नहीं ना तुमने? हाँ? बेटा इधर आना। Run. अरे मैया सुन गई। कहाँ पर है तू? अरे यार मैं तो मायके में आ गई, आजा तू भी। अरे यार इसलिए आ गई थी, मेरी नंदरानी आ गई 6 बच्चों को लेके। हाँ और तुझे पता है अकेली नंद को कोई ना झेल पाए, जिसमें बच्चे तो उसके भी बाप है। हाँ तुझे पता है किचन में मामी ये बना दो, मामी वो बना दो, एक आएगा मामी पुलाव खाऊंगा, एक आएगा मामी मैगी खाऊंगी। अरे भैया सारा दिन किचन में लगी रहे, सारी रात किचन में लगी रहे, और तू इनका पेट भर के दिखा दे। हाँ और जहाँ कहीं हमने मना कर दी तो हमारी सासू माँ का मुंह तौला सा हो जाता है, इस वजह से मना नहीं कर सकते। तो मैंने तो ये सोचा इतनी ठंडी में काय को गलती रहूं, मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। वो आई जैसे मैंने बहाना लगा दिया। हाँ और मैं तो चली आई 2 साड़ी रख के। हाँ मैंने बोल दिया 2-4 दिन के लिए, मैं तो खूब जाऊंगी महीने 2 महीने में। अरे वो तो पूरी सर्दियों के लिए आई है। हाँ चलो नानी के घर चलते हैं। नानी के घर नहीं, मामी के खून पीने चलते हैं। अब मुझे पता चला था। हाँ नानी के घर का तो बहाना है, मामी के खून पीने जाएंगे बेटा हम तो, इस वजह से आती हैं। आ जाओ, आ रही है तो मैं भी आ गई अपने मायके। बैठी रहो जितने दिन बैठो, करती रहना मैया बेटी, देखती हूँ कैसी ठंड में काम करेंगी। और पता है बहन, मैं सामने होती हूँ जब तो इतने प्यार से कभी नहीं बोलती माँ बेटी, अब फोन पे बोलती है भाभी यार आ जाओ, घर सूना लग रहा है। सासू माँ कहेंगी बहू तेरी कसम यूं लगती है इधर से आई उधर से आई। नहीं हो कह रही, मैं ससुराल में होती तब तो माता ही तुम्हें बिल्कुल नहीं लगती। अब बड़े लाड़ आ रहे हैं, लाड़ कहीं नहीं आ रहे, वो ठंड का काम है ना, वो याद दिला रहा है कि बहू कैसी लगी रहती। और चली जाऊंगी तो उस दिन से फिर लाड़ जला के रख देंगे। मैं नहीं जा रही, करती रहो रोज के फोन। मैं तो कह देती हूँ आज मम्मी कह रही, आज पापा कह रहे 4 दिन और रह जा, 4 दिन और रह जा। हाँ मैं नहीं जा रही। अच्छा चल रखती हूँ, है ठीक है। अरे यार मैं अपनी भाभी के संग काम करवा लूं, नहीं वो नहीं चल रहे कहीं। अरे छोटी क्या हुआ, कैसे लड़ रही है नंदरानी से? प्रॉब्लम क्या है? 3, 2, 1. प्रॉब्लम ये है कि वो ननद है, और क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन नंदों को कोई कुछ नहीं रख सकता। इनकी पसंद का खाना बना दो तो उसमें भी नुक्स निकाल लेंगी, फिर ये बोल दो लाओ दीदी दूसरा बना देती हूँ, नहीं रहने दो यही खा लूंगी। अरे यही खाना था तो काहे के लिए खून जलाया मेरा? शांति से किचन में काम कर रही हूँ, वहाँ आ जाएंगी भाभी ये बर्तन ठीक से साफ नहीं होते, भाभी ये कुकर का हत्ता ढीला है, थोड़ा कस के रखा करो। अरे इस कुकर ने आकर बोला था क्या कि इसका मैं ख्याल नहीं रख रही हूँ? एक तो शादी से पहले बोलेंगी भाभी हमारे यहाँ कुछ भी पहन सकती हैं, भाभी हमारे यहाँ घूमने भी जा सकते हैं, और शादी के बाद भाभी आजकल ज्यादा सूट नहीं पहन रही हो, भाभी आजकल ज्यादा घूमने नहीं जा रही हो। अरे शादी के बाद क्या संविधान चेंज हो जाता है ससुराल का? और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम तो ये है ननद की तो शादी हो जाएगी, वो तो चली जाएगी अपने घर। अरे भैया अब तक तो ये टेलर था, असली पिक्चर तो उनकी शादी के बाद शुरू होती है। पहले तो वो अकेली खून पीती थी, अब तो भैया ससुराल से फोन कर करके कान भर भर के घर के सब लोगों से खून पिलवाती हैं। उनसे अगर एक दिन भी हाल खबर मत लो तो समझो डायरेक्ट माँ जी से दुश्मनी मोल ले ली हो। और उनकी सास ननद की चुगलियों में हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो भैया देशद्रोह का आरोप लग जाता है। और शादी के बाद तो अपनी मम्मी के कान भरना डबल कर देती हैं, कहीं सास बहू एक ना हो जाए। एक तो दिमाग खराब इस फोन ने कर रखा है। पहले के जमाने मम्मी आ जाती हूँ, हाँ 10-8 दिन के लिए आ जाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, हाँ मम्मी ठीक है। तो मायके जाऊंगी। हे भगवान, अगर ये बहू मायके चली गई तो काम और करना पड़ेगा। रुक बेटा तुझे मैं जब बाती हूँ। माँ जी मैं 10-8 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, मम्मी बुला रही हैं। मायके? अरे बेटा मायके कैसे जाएगी तू, अब मैं तो कोई काम करने लायक रही नहीं। हैं? क्यों? अरे बेटा देख मोच आ गई मेरे, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे माँ जी ये कैसे हो गया? अरे बहू आज बाथरूम में फिसल गई थी। अच्छा हाँ, अब फिर कभी चली जाना तू। ठीक है माँ जी। अरे यार सुबह तो अच्छी वाली थी, ये कैसे गिर गई? ना कोई गिरने की आवाज आई, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। क्या करूं आइडिया। A few moments later. माँ जी दीदी गिर गई। क्या? आरती गिर गई?
कहाँ है आरती, कहाँ है? ये पड़ी हैं? ये तो बैग है। अच्छा मुझे लगा दीदी है, सॉरी। पागल तो नहीं हुई तू? वैसे माँ जी अब पैर ठीक है आपका?